नमस्कार, मैं विजय कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर लाइव। पंचायती चुनाव का दौर जारी है और इस वक्त हम पहुंचे हैं सिवान के दुरावदा प्रखंड में, जहां दुरावदा प्रखंड के पिनरथु खुद पंचायत है और इस पंचायत से लगातार सभी प्रत्याशी जन जन तक पहुंच रहे हैं, जनता के बीच पहुंच रहे हैं और अपने पक्ष में वोट मांगने के काम कर रहे हैं। इस दरमियान हमारे साथ मौजूद हैं पंकज कुमार यादव, जो मुखिया प्रत्याशी के तौर पे पिनरथु खुद पंचायत से चुनावी मैदान में है। हम इनसे बात करेंगे कि आप कम उम्र के युवा हैं और पंचायत में मुखिया के चुनाव लड़ रहे हैं। एजेंडा क्या है, किन उद्देश्य के साथ पिनरथु खुद से मुखिया के चुनाव लड़ रहे हैं आप? जी, आप सबों को पहले धन्यवाद। न्यूज़ फॉर लाइव को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस टीम ने हमारे यहाँ आने का प्रयोग किया। हमारे यहाँ विकास का बहुत बड़ा मुद्दा है, समुचित ढंग से नहीं हुआ है। पहला कारण है कि हमारे यहाँ एक छोटा बाज़ार है, उस छोटा बाज़ार पे एक सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं है, एक यात्री शेड की व्यवस्था नहीं है। हम इस दरमियान सोचते हैं कि किसी यात्री को अगर कोई परेशानी होती है तो उसके लिए काफ़ी दूर सुदूर खेतों में जाना पड़ता है। इस ढंग से हम पहले करने के लिए ये मेरा पहला उद्देश्य है कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो हम सबसे पहले वहाँ पर शौचालय की व्यवस्था कराएंगे, एक यात्री शेड की व्यवस्था कराएंगे। उसके बाद हम जन जन तक काम करने के लिए हम सभी का सहयोग लेंगे। किसी के यहाँ अगर रास्ता का प्रॉब्लम है, उस रास्ता को सॉल्व करेंगे। सरकारी योजना के तहत हम उसको बंदरबाट नहीं होने देंगे। हम सरकार के प्रत्येक कामों के, छोटी से हो या बड़ी काम हो, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए हम हर संभव हम जनता के बीच में रहेंगे। हम विगत 5 वर्षों से भी हम इस जनता की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। मान कर चलिए, अब इस सरकार की एक छोटी योजना ही है वृद्धा पेंशन। उस पेंशन को हमने अभी तक 603 पेंशन हम करा चुके हैं। PM किसान उसको हम 150 करा चुके हैं। ये सरकार में नहीं रहते हुए, पंचायत सरकार में हम नहीं रहते हुए भी हमने जनता की सेवा के लिए काम किया है। इस तरह का कार्य लगातार सभी लोग दावे कर रहे हैं कि हमने ये किया वो किया। पंचायत में किसी पद पर नहीं रहते हुए भी हमने ये काम किया, जो भी काम किया हो। ऐसे में तमाम प्रत्याशी हैं जी। जनता आपको ही क्यों चुनेगी, आपको ही वोट क्यों करेगी? देखिए, ये सच्चाई है, ये धरातल है कि जनता ही हमें क्यों चुने। हमने कोई हवा में तीर नहीं बना है। हमने जिसका काम किया है वो मेरा काम बोलता है। हमने जन जन तक कोई अभी ऐसा प्रत्याशी दावा ठोक कर नहीं कह सकता है कि 5 साल से हमने काम ये किया है, मुखिया नहीं रहते हुए हमने ये काम किया है और हर एक दरवाजे पर गए हैं। यहाँ तक कि हम लोग वर्तमान मुखिया से भी आग्रह किए हैं कि आप सरकारी पैसा को बंदरबाट नहीं होने दीजिए। फिर भी हमारे यहाँ का 6 नंबर वार्ड आज तक सफल नहीं हुआ। नल जल का पानी किसी को नहीं मिल रहा है। इसके लिए हम समुचित उपयोग करेंगे कि हमारे यहाँ 6 नंबर वार्ड का पानी सभी जनता के बीच में मिले। हमारे जो सरकार की योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है, वो फेलियर है हमारे 6 नंबर वार्ड में। हम उसको धरातल पर डालने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे कि किन कारणों की वजह से वो नहीं चालू हुआ है, आज तक नहीं चालू हुआ है। हम उसको समुचित ढंग से प्रयास करेंगे कि फिर से ये जनता के बीच में पानी जाए और सुचारू रूप से चले। क्यों केवल 6 नंबर ही आपका मुद्दा होगा? तमाम पंचायत में ये सारी काम आपको नज़र आ रही है, काम हुआ है। सरकार की जो योजना है मुखिया जी कराए हैं, किस तरह का कार्य आप देख रहे हैं पंचायत में? देखिए, मैं तो नज़र में ये है कि 6 नंबर वार्ड का पानी अभी नहीं मिल रहा है। उसका स्ट्रक्चर ही खड़ा नहीं हुआ है, केवल बोरिंग हो गया है, उसके बाद से पाइप बिछा भी तक नहीं है। तो ये तो पहली प्राथमिकता हमें आंखों से दिखाई दे रही है। और किसी वार्ड में चल रहा है, नहीं चल रहा है, माने स्ट्रक्चर खड़ा है। नल जल का प्रयोग कुछ समय से हो गया है, उसके बाद से कहीं पाइप नली फूटा या ना फूटा, तो इसकी धरातल पर नहीं है। ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि कोई जान से फोड़ दिया या उनका पाइप ही डुप्लीकेट डैमेज था। तो अब ये तो जांच की विषय है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन ये तो सत्य है, ये एक तो प्राथमिकता है कि हमारी 6 नंबर वार्ड की जनता को पानी तक नसीब नहीं हुआ, एक बार भी नसीब नहीं हुआ। तो ये तो सीधे आप नंगे आंखों से भी देख सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं कि पिनरथु खुद पंचायत की अगर जनता आपको इस पंचायत से मुखिया बना देती है, इस पंचायत की टोटल भाग दौड़ आपके हाथों में सौंप देती है जी, तो
विकास की जो गति है किस तरह से बढ़ेगी, आप किस तरह से पंचायत में विकास को करिएगा? जी, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। अगर जनता जनार्दन हमें मुखिया बना देती है, अपना मत का प्रयोग कर कर हमें विजयी घोषित कर देती है, तो सबसे पहले प्राथमिकता चिकित्सा और शिक्षा का हम करेंगे, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है, शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जो पूरी कायनात ला सकती है। दूसरा कोई मामला नहीं है। आप एजुकेशन के मामले में देखिए, कोई भी देश आगे बढ़ा है या कोई भी गांव आगे बढ़ा है या कोई भी छोटा आदमी आगे बढ़ा है तो एजुकेशन ही है, शिक्षा ही है। बगैर शिक्षा के अनुसार कुछ नहीं होता। शिक्षा को हम समुचित ढंग से लाने के लिए उसको देखते हैं कि हमारे यहाँ का सरकारी विद्यालय में समय से पढ़ाई नहीं होता है, उसको हम चाहेंगे कि हम सभी से आग्रह करेंगे कि सभी टीचरों से आग्रह करेंगे कि हमारे यहाँ समुचित विकास शिक्षा का योगदान दे, समय से आए, बच्चों को पढ़ाएं और गैर जिम्मेवाराना साथ न निभाएं, जिम्मेवारी के साथ समझे कि मेरा बच्चा ही अपना बच्चा है, हम उसको पढ़ा रहे हैं न कि किसी और के। इस ढंग से उनको हम प्रेरित करेंगे सर लोग से, मास्टर लोग से कि सर ये समझिए कि ये बच्चा मेरा है और इस ढंग से आप पढ़ाइए उसको कि समुचित विकास हो। शिक्षा सबसे प्राथमिकता। और स्वास्थ्य के जहाँ क्षेत्र है तो हम स्वास्थ्य के बारे में उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए प्रयास करेंगे, वहाँ पर डॉक्टर के बैठाने के, डॉक्टर की टीम बैठाने के लिए प्रयास करेंगे कि ये यहाँ पर डॉक्टर के उपस्थित हैं समुचित इलाज करने के लिए। जो छोटा सा ही प्रयास करेंगे जरूर करेंगे कि यहाँ पर ये प्रयोग हो। उसके बाद से जन जन तक कल्याण पहुँचाने के लिए सरकार की जितनी योजनाएँ हैं उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए मेरी पहली प्राथमिकता होगी। उस पैसा का बंदरबाट नहीं होने देंगे, उसको सभी समुचित ढंग से लागू करने के लिए व्यवस्था करेंगे। हम यहाँ तक चाहेंगे कि हर समय हर घड़ी हम जनता के बीच में ही उपस्थित रहें, कहीं दूर इधर उधर भाग दौड़ न करें। हम अपने सारी कामें, अगर जनता हमको मालिक बना दी है, जनता हमें सेवक बना दी है पंचायत के विकास करने के लिए, तो हम उन्हीं के बीच में रहें और उन्हीं का समुचित विकास करने के लिए उनका सहयोग लें। आप जनता से क्या अपील करिएगा? हम जनता से अपील करेंगे कि अपना बहुमूल्य वोट 8 तारीख को कलम दवात मेरा चुनाव चिन्ह है उस पर दे। एक शिक्षित उम्मीदवार को दे कि सरकारी योजनाओं को जो जानकारी रखता है, जो जन जन तक लागू करने के लिए हमेशा प्रयत्न करता है। जैसे कि आप पहले भी देख चुके हैं कि हम नहीं रहते हुए भी पेंशन कराए हैं, विधवा पेंशन है, सामाजिक काम करने के लिए मानकर चलिए PM किसान, जिनको ज़रूरत है देने के लिए हमने दिया। शौचालय की पैसा जो सरकार की सुलभ शौचालय जो थी सरकार की एक नहीं चल रही थी, हाँ योजना थी, उसको हमने भी, जो इसमें 12,000 रुपया मिलता था, वो भी बहुत तमाम लोगों का आग्रह किया कि भाई आप बना लीजिए, इससे वातावरण भी साफ रहेगा और आपको सरकार अनुदान दे रही है 12,000 रुपया, वो 12,000 रुपया भी आपको मिल जाएगा। तो बहुत हम लोग प्रेरक काम किए हैं कि भाई स्वच्छ बनाने के लिए, स्वच्छ वातावरण करने के लिए आप शौचालय का उपयोग कीजिए और सरकार मदद भी दे रही है। चलिए, तो ये थे पंकज जी और इन्होंने पिनरथु खुद पंचायत से मुखिया पद के लिए चुनावी मैदान में है। बहरहाल चूँकि 8 दिसंबर को यहाँ चुनाव है, मतदान है, और इन्होंने अपील किया लोगों से कि एक ईमानदार उम्मीदवार को ही अपना वोट दें और यहाँ से मुखिया बनाने का काम करें। बहरहाल देखना होगा 8 दिसंबर को यहाँ के लोगों किस ओर अपना रुझान बढ़ाते हैं और इस पंचायत के मुखिया किसको चुनते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा।